आज हम अमाई डरखेम की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसके बारे में देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके ऊपर जो है एप्लीकेशन क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम उसी हिसाब से इसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ अच्छे से लिंक कर पाओ। ठीक है, तो पूरी थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे देखेंगे कि जो अमाई डरखीम की जो थ्योरी है, क्यों उन्होंने ये थ्योरी दी, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था इसे स्टडी करने में। ठीक है, सबसे पहले डरखीम जो है वो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उनके माइंड में ये था कि जो सोशल ऑर्डर है वो कैसे मेंटेन रह रहा है, जो सोशल ऑर्डर है वो क्यों मेंटेन है इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, ये जो सोसाइटी है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें ऑर्डर कैसे मेंटेन हो रहा है। ठीक है, उसे इसे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो है डिवीजन ऑफ लेबर ये कंसेप्ट दिया। ठीक है, आपको पता है जो अमाई डरखीम है वो फंक्शनलिस्ट है, वो सोसाइटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिविजुअल से। ठीक है, जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो कैसे भी करके जो सोसाइटी है उसमें बैलेंस कैसे आता है, उसमें सोशल कोहेजन कैसे आता है, सोशल ऑर्डर कैसे आता है, उसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसी थ्योरी में भी उन्होंने यही किया है। और जो सोशल और जो डिवीजन ऑफ लेबर है उन्हें एज ए सोशल फैक्ट बताया है। सोशल फैक्ट क्या है, इसकी थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसके शॉर्ट नोट और इसके ऊपर 3 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। हमने जो है उसके ऊपर आंसर राइटिंग की है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, इसके पहले जो 3 पार्ट है उसे जरूर देखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट। तो यहाँ पे डिवीजन को एज ए सोशल फैक्ट दिखाते हैं और बताते हैं कैसे जो मॉडर्न सोसाइटी है, इतनी कम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद भी जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें ऑर्डर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर बियॉन्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी कंट्रीब्यूट टू सोशल सॉलिडारिटी। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसकी वजह से ही जो सोशल सॉलिडारिटी आता है। कैसे आता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे बताया दैट इज मोरल कोहेजन अमंग इंडिविजुअल। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन, जो ट्रेडिशनल मोरल बॉन्ड है, जो कलेक्टिव कंसाइंस है, जो पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में डोमिनेट करता था, अब वो वीक हो रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी में जो अभी सॉलिडारिटी आ रहा है वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक जो पॉइंट है, जैसे उन्होंने क्योंकि सोसाइटी को प्रेफर करना था इंडिविजुअल के ऊपर, तो उन्होंने जो इकोनॉमिक रीजन है, बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने जो इकोनॉमिक जो रीजन है कहीं ना कहीं उसे भी काउंटर करना था कि जो जो इंडिविजुअल है वो जो भी काम कर रहा है, जो भी डिवीजन ऑफ लेबर में अपनी पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो जो है सोसाइटी की वजह से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम जो है 2 डिबेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें एडम स्मिथ और डरखेम का व्यू देखेंगे और नीचे जो है हर्बर्ट स्पेंसर वर्सेस डरखेम का जो व्यू है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर आपको कंपैरिजन भी पूछ सकता है मेंस में, तो अच्छे से देखेंगे। काफी सिंपल है। जो एडम स्मिथ है, ठीक है, तो क्योंकि वो इकोनॉमिक्स है तो वो इकोनॉमिक को जो प्रेफर करेंगे। उन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन एक्शन है वो गाइडेड होते हैं बाय देयर रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड मटेरियल बेनिफिट। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल काम करेगा वो अपने पर्सनल जो गेन है, जो मटेरियल बेनिफिट है, उसे गेन करने के लिए जो एक्शंस है वो करेगा। ठीक है, तो इनके माइंड में था जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इंक्रीज करता है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बाय एनहांसिंग स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पिन फैक्टर एग्जांपल ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था जिसमें वो ये बता रहे थे कि जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है, अगर एक काम करेगा तो वो कम रहेगा। अगर बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर एक काम को अलग अलग पार्ट में स्पेशलाइजेशन के साथ करेंगे तो उस चीज की प्रोडक्टिविटी राइज होती है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ही याद में रखना है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, एडम स्मिथ के हिसाब से जो इंडिविजुअल होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट और मटेरियल बेनिफिट के लिए कोई काम करते हैं और अलग अलग इंटरेस्ट की वजह से जो सोसाइटी है उसमें प्रोडक्टिविटी आता है, उसमें ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मानना था एडम स्मिथ का। लेकिन जो डरखेम है, क्योंकि वो सोशलिस्ट है और ऊपर से वो फंक्शनलिस्ट है, तो उन्होंने जो प्रेफर किया सोसाइटी को, तो यहाँ पे वो है क्रिटिसाइज करते हैं एडम स्मिथ के इकोनॉमिक जो रिलेटिविज्म है उसे। डरखेम आर्गू करते हैं कि जो ऑक्यूपेशनल चॉइस होती है और जो स्पेशलाइजेशन होती है ये सोसाइटी रेगुलेट करता है, सोशली रेगुलेटेड होती है। क्यों? थ्रू कलेक्टिव कॉन्साइंस, जो पहली थी ट्रेडिशनल सोसाइटी में, मोरल रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल भी बताया। ठीक है, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल हायरार्की जो इन इंडिया, ठीक है, जो रूल्स होते हैं वो कास्ट के बेस पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमी है उसके बेस पे, जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसके बेस पे, या फिर मटेरियल बेनिफिट के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो काउंटर करते हैं एडम स्मिथ का जो व्यू था उसे, सोसाइटी को इंडिविजुअल के ऊपर मानने के लिए जो सोशल रेगुलेशन है, ठीक है, जो कलेक्टिव कॉन्साइंस है, मोरल रूल्स है, जो सोशल फैक्ट है, ठीक है, बेसिकली ये सब सोशल फैक्ट है, इन्हें जो है इनसे ऊपर मानते हैं, इन्हें जो है इकोनॉमिक जो है मटेरियल बेनिफिट से ऊपर मानते हैं। तो यहाँ पे वो काउंटर करते हैं, यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करते हैं स्मिथ को। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो एडम स्मिथ है वो मटेरियल बेनिफिट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और जो डरखेम है वो यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्साइंस, सोशल जो नॉर्म्स है, मोरल जो रेगुलेशन है, उन्हें प्रेफर करते हैं, उनकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर आता है, ऐसी कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे एग्जाम्पल में भी बताया, और यहाँ पे नीचे हमने बताया फॉर डरखेम डिवीजन ऑफ लेबर इज मोरल फिनोमेना प्रोड्यूसिंग सोशल सॉलिडारिटी नॉट जस्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो वर्ड यूज किया है, यहाँ पे उन्होंने जो वर्ड यूज किया है सोशल सॉलिडारिटी। ठीक है, कैसे जो सोशल सॉलिडारिटी है, पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या था जिसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर था, अब मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो सॉलिडारिटी है वो है। ठीक है,
तो इसी चीज़ को आगे वो एक्सप्लेन भी करेंगे जब वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के साथ, एवोल्यूशनरी जो मेथड है उसके साथ दोनों सोसाइटी को कंपेयर करेंगे, मॉडर्न सोसाइटी को ट्रेडिशनल सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो इसके अलावा पहले एक और डिबेट है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो डिबेट है वो देखेंगे। दूसरी जो डिबेट है वो है हर्बर्ट स्पेंसर वर्सेस डर्केम। यहाँ पे जो स्पेंसर है वो सोसाइटी को एज ए ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जिसमें जो अलग अलग ऑर्गन है अगर वो अपना काम, अपना जो फंक्शन है सही से करेंगे तो जो सोसाइटी है उसमें ओवरऑल ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो है अगर अपने काम से काम रखेगा, अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें बैलेंस आएगा, उसमें ऑर्डर आएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे डरखेम है वो बताते हैं, वो इस बात से एग्री नहीं करते, वो आर्गू करते हैं कि जो मोरल रेगुलेशन है, ठीक है, नॉट कंपटीशन, जो इंश्योर कर रहा है सोशल कोहेजन को, तो इसी चीज को वो प्रूव करते हैं, ठीक है। वो ये बताते हैं कि अगर जैसा स्पेंसर कह रहे हैं कि अगर हर कोई अपने हिसाब से, अपने इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे तो जो सोसाइटी में ऑर्डर नहीं डिसऑर्डर भी आता है। यहाँ पे वो बताते हैं कि जैसे जो अनोमी है, अनोमी मतलब नॉर्मलेसनेस, यहाँ पे वो ये बताते हैं जैसे अगर कोई कॉर्पोरेट है, अगर कोई कॉर्पोरेट ग्रिड है, जो कंपटीशन है, इसकी वजह से जो एथिकल नॉर्म्स हैं ये ब्रेक होते हैं और इसकी वजह से जो अनोमी जैसी कंडीशंस ये आती हैं। और ये सब क्यों आती हैं? इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, जो हर्बर्ट स्पेंसर बता रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर आता है, बैलेंस आता है, बल्कि उसकी वजह से सोसाइटी में जो अनोमी जैसी कंडीशंस है, जो डिसऑर्डर है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर को, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो प्रेफर करेंगे सोसाइटी को ओवर द इंडिविजुअल, ठीक है, सोसाइटी के इंटरेस्ट को, सोसाइटी की जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उसे ओवर द इंडिविजुअल पर्सनल चॉइसेस। नेक्स्ट आगे वो ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो सोलिडारिटी है, कैसे जो अलग अलग सोलिडारिटी है, ट्रेडिशनल में क्या थी, ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है वो कैसे ऑर्डर मेंटेन करती थी, अब जो मॉडर्न सोसाइटी में शिफ्ट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं, कौन सी ऐसी कंसाइंस है जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो कंपैरिजन है, उन्होंने इवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे हम बता देते हैं, जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के साथ, एवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव है, एवोल्यूशनरी जो मेथड है उसके साथ एक्सप्लेन किया कैसे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है जिसमें मैकेनिकल सोलिडारिटी, ये हम देखेंगे क्या है, और जो मॉडर्न सोसाइटी है जिसमें ऑर्गेनिक सोलिडारिटी है, ठीक है। सोलिडारिटी ही उन्होंने ये बताया यहाँ पे, सोलिडारिटी को वो क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि उनका यही मानना था कि पहले भी ऑर्डर था, अब भी सोसाइटी में ऑर्डर है, क्योंकि वो फंक्शनलिस्ट है, तो फंक्शनलिस्ट होने की वजह से उन्होंने कैसे भी करके सोसाइटी में फंक्शन, सोसाइटी में ऑर्डर कैसे आता है ये बताने के लिए उन्होंने जो सोलिडारिटी है ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल सोलिडारिटी क्या है, जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी का फीचर है। यहाँ पे क्या होता था, सिमिलैरिटीज ऑफ इंडिविजुअल ऐसा काम था, शेयर्ड बिलीफ थे, वैल्यूज थी और कलेक्टिव कंसाइंस काफी ज्यादा थी। उसके बाद ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है वो फ्रेगमेंटेड सोसाइटीज थी, ठीक है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं उनमें जो सोसाइटीज रहती थी वो अलग अलग सेगमेंट में रहती थी, ठीक है, जैसे ट्राइबल हो गया, एग्रेरियन कम्युनिटीज हो गया, तो उनके उन सबके अपनी कलेक्टिव कंसाइंस थी, वो एक जैसा काम करते थे, उसकी वजह से जो सोलिडारिटी है, उनके कलेक्टिव जो नॉर्म्स थे, उसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें ऑर्डर आता था। तो वहाँ पे जो है उन सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर काफी कम था, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर काफी कम था, एक जैसा काम करते थे, लेकिन जो कलेक्टिव कंसाइंस है वो काफी ज्यादा थी। इसी कलेक्टिव कंसाइंस की वजह से जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें जो सोलिडारिटी है वो आता था, ठीक है। कलेक्टिव कंसाइंस की वजह से ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो सोलिडारिटी है वो आता था, जो सोसाइटी में ऑर्डर वो आता था। यहाँ पे जो लॉ थे ट्रेडिशनल सोसाइटी में, अगर कोई वोलेट करता है, कलेक्टिव नॉर्म्स को वोलेट करने की कोशिश करता है तो काफी पनिश किया जाता था उस इंडिविजुअल को, ठीक है, ताकि जो कलेक्टिव बिलीव्स है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया, कलेक्टिव जो पंचायत है, ठीक है, वो काफी बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर कोई वोलेट करता था उस टाइम ट्रेडिशनल सोसाइटी में किसी कस्टम को, तो उसे जो है पनिश किया जाता था, ताकि, ठीक है, ताकि कलेक्टिव नॉर्म्स को इंश्योर किया जा सके, सोसाइटी में जो ऑर्डर है, सोसाइटी में जो सोशल कोहेजन है उसे मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे वो सोशल कोहेजन को बताते हैं, ड्राइव करता है फ्रॉम लाइकनेस एंड शेयर मोरालिटी के साथ। नेक्स्ट अभी हम जो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी है, जो मॉडर्न सोसाइटी का फीचर है, ठीक है, जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें जो सोलिडारिटी है वो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी है, और ये क्यों मेंटेन रहता है उसके बारे में उन्होंने बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर इज द मेन कॉज बिहाइंड द ऑर्गेनिक सोलिडारिटी इन द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो इसके साथ जो है लिंक करके वो हमें बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिक सोलिडारिटी के बारे में, जो फीचर है मॉडर्न सोसाइटी का। ऑर्गेनिक सोलिडारिटी क्या होती है, जैसे जैसे मोरल डेंसिटी इंक्रीज होती है, मोरल डेंसिटी मीन्स जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है अभी मॉडर्न सोसाइटी में, कम्युनिकेशन इंक्रीज हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस जो है ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल जो मोरल डेंसिटी है वो राइज हो रहा है एज पर डरखेम, ठीक है, क्योंकि बेस्ड ऑन फंक्शनल इंडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बताया डॉक्टर, टीचर, फार्मर एंड इंजीनियर, तो इन सब में एक जो इंटरडिपेंडेंस जो है उसकी वजह से जो मोरल डेंसिटी है वो ज्यादा है, उसकी वजह से ओवरऑल जो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी है ये डेवलप होता है, ठीक है, ऐसा जो है डरखेम हमें बताते हैं। उसके बाद जो कलेक्टिव कंसाइंस है वो अभी वीक हो चुका है, ठीक है, कलेक्टिव जो कंसाइंस है जो हम ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखते हैं, जो कि उनके कलेक्टिव नॉर्म के साथ जो जुड़ी हुई थी, ठीक है, अभी मॉडर्न सोसाइटी में वो वीक हो रहा है। अभी मॉडर्न सोसाइटी में वैसे जो नॉर्म्स हैं वो वीक हो रहे हैं, कलेक्टिव जो कंसाइंस है मॉडर्न सोसाइटी में वीक हो रहा है, और यहाँ पे जो अलाउ कर रहा है इंडिविजुअलिटी,
यहाँ पे जो है ओवरऑल जो इंडिविजुअलिटी है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी मतलब जो स्पेशलाइजेशन है बेसिकली वो हो रहा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो इंटरडिपेंडेंस है, जो स्पेसिफिक रोल है कोई स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल है वो कर रहा है, इसकी वजह से सोसाइटी में ओवरऑल जो इंटरडिपेंडेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, मोरल डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वो बताते हैं ये जो मॉडर्न सोसाइटी में लॉ लॉ इज रेस्टिट्यूटिव। तो अभी जो लॉ है मॉडर्न सोसाइटी में ये रेस्टिट्यूटिव है, ठीक है। यहाँ पे जो है पुनिश वो नहीं किया जाता, यहाँ पे जो है नॉर्मल रिलेशन को रिस्टोर किया जाता है। जैसे हमने लिखा है एम टू रिस्टोर नॉर्मल रिलेशन रेदर देन पुनिश, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंज्यूमर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी में जब भी कोई वायलेट करता है किसी लॉ को, ठीक है, किसी कलेक्टिव जो नॉर्म्स है उसे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉ जो है वो रेस्टिट्यूटिव है, उसे जो है पनिश करने की जगह उसे रिफॉर्म करने की कोशिश मॉडर्न सोसाइटी में की जाती है, ठीक है। क्योंकि सभी एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है, इसकी वजह से जो भी लॉ वायलेट करेगा उसे कोशिश किया जाएगा कि सोसाइटी से बाहर ना किया जाए, सोसाइटी के अंदर ही उसे रिफॉर्म किया जाए रेदर देन पनिश, ठीक है। यहाँ पे जो सोशल कोहेजन है वो हो रहा है म्यूचुअल डिपेंडेंस की वजह से। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है जिसमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी, वहाँ पे जो कलेक्टिव कॉन्साइंस है उसकी वजह से सोशल कोहेजन हो रहा था, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में जो सोशल कोहेजन आ रहा है, सोशल ऑर्डर जो आ रहा है वो आ रहा है म्यूचुअल डिपेंडेंस से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है इन कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। नेक्स्ट अभी कुछ डरकीम ने कुछ एबनॉर्मल फॉर्म्स जो है वो हमें बताई हैं, जिन्हें वो पैथोलॉजिकल एबनॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब ट्रेडिशनल सोसाइटी से, यहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी से जब मॉडर्न सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी है वो मूव करता है, एवोल्यूशन होता है ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी में, तब यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रांजिस्टरी स्टेज आती हैं, कुछ ऐसी फॉर्म्स आती हैं जिन्हें जो है डरखेम डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में डिसफंक्शन आता है, ठीक है। और ये जो पैथोलॉजिकल फॉर्म्स है ये अभी भी मौजूद है। जब भी सोसाइटी मूव करता है, इवॉल्व करता है ट्रेडिशनल से मॉडर्न में, तो कुछ पैथोलॉजिकल जो फॉर्म्स है डिवीजन ऑफ लेबर ये आती हैं। तो इसमें पहला आता है एनोमी, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपको जो सबसे मेन कंडीशन यही है, जब भी फास्ट चेंज होता है, जब भी रैपिड सोशल चेंज होता है, उसकी वजह से जो एनोमिक कंडीशंस है ये डेवलप होता है। तो ये जो एनोमिक है ये डिफरेंट है और ये टेम्परेरी फॉर्म है एज पर डरखेम रेदर देन परमानेंट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये डिफरेंट है जो एलियनेशन है मार्क्स का उससे, और ये एक ट्रांजिशनरी स्टेज है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। जब भी सोसाइटी मूव करने वाला है तो ये एक ट्रांजिशनरी स्टेज आने वाला है और इसकी वजह से सोसाइटी में डिसफंक्शंस आते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि वो फंक्शनल है तो ये डिसफंक्शनल भी उन्होंने कुछ डिस्कस किए हैं, ठीक है। ऐसे कुछ डिसफंक्शंस हैं हम वो भी देखने वाले हैं जो उन्होंने बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है एकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अकर व्हेन सोशल नॉर्म्स फेल टू रेगुलेट इंडिविजुअल डिजायर ड्यू टू रैपिड सोशल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल के जो डिजायर है, ठीक है, वो फुलफिल नहीं हो पाते ड्यू टू रैपिड सोशल चेंज। तो ये इसकी डेफिनेशन है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। लीड टू नॉर्मलेसनेस एंड मोरल डिसओरिएंटेशन। तो इसकी वजह से कुछ ऐसा होता है, लेकिन हमने जो एलियनेशन पढ़ा था उसमें जो है इंडिविजुअल जो है वो अपने आप से, अपने काम से और दूसरों से जो है एलियनेट होता है, ठीक है। डिफरेंट है जो मार्क्स है उनके एलियनेशन से, वो हो रहा था कैपिटलिज्म की वजह से। कैसे जो मैकेनाइजेशन है उसकी वजह से उसकी वजह से जो इंडिविजुअल है, जो वर्कर है, वो ये फील कर रहा है, वो अपने आप को एलियनेट फील कर रहा है फ्रॉम द वर्क, फ्रॉम द अदर और फ्रॉम द अपने सेल्फ से, ठीक है, अपने आप से। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये इकोनॉमी जो है ये कंडीशन डिफरेंट है और ये टेम्परेरी है रेदर देन जो मार्क्स ने हमें बताया वो परमानेंट है, ठीक है। तो वो हम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे इन दोनों का डिफरेंस कंपैरिजन ऑन इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट इसमें हमने जो एग्जांपल बताया है डरकीम का, इकोनॉमिक क्राइसिस, जॉब इनसिक्योरिटी, कॉर्पोरेट एलियनेशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जब भी रैपिड सोशल चेंज होगा तो ऐसे जो कंडीशंस हैं, ऐसी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आने वाली है ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सेकंड है फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है, काफ़ी सिंपल है, डिवीजन बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी और कोहेजन रेदर देन टैलेंट और मेरिट। जैसे ये वोलेट कर रहा है, ये वोलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी को। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, काफी एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसकी टाइप के ऊपर, ठीक है। तो इकोनॉमिक आपने ध्यान में रखना है, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, जिसकी वजह से डिसफंक्शंस आता है सोसाइटी में। तो ये बेस्ड होता है जेंडर के, कास्ट के, बेसिकली ड्यू टू इनइक्वालिटी, ठीक है। ये टैलेंट और मेरिट के बेस पे नहीं होता, ये इनइक्वालिटी और फोर्स के बेस पे होता है। इसकी वजह से इसका जो नेम है उन्होंने फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर रखा, ठीक है। थर्ड है अनकोऑर्डिनेटेड और पोरली रेगुलेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं होने वाला, एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कॉज्ड डिसफंक्शन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन गवर्नमेंट।
जैसे हम अपनी एग्जांपल लें तो अलग-अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, ठीक है? तो अलग-अलग जैसे हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगर उनका अपने आप में अच्छे से जो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो जो पॉलिसी पैरालिसिस है ये होगा, ठीक है? अनकोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यही है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे हमारी अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो इनका अपना-अपना जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है? तो ये अपने-अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इनमें एक इंटरकनेक्टेडनेस अगर मिस हो, ये अनकोऑर्डिनेटेड हो, तो इसकी वजह से भी जो सोसाइटी है उसमें डिसऑर्डर आता है, ठीक है? तो ऐसा एग्जांपल आप बता सकते हो, पॉलिसी पैरालिसिस। नेक्स्ट इसकी जो रेमेडीज़ हैं, इन्हीं डिसफंक्शन को दूर करने के लिए, इन्हें फंक्शनल बनाने के लिए जो डरकीम है उन्होंने हमें कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, ठीक है? तो उनके बारे में देखते हैं, क्या रेमेडीज़ हैं और मोरल रेगुलेशन इसके बारे में। सबसे पहला उन्होंने जो सॉल्यूशन बताया, वो था प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में, जैसे एक्ट करना है एज़ मोरल रेगुलेटर, मीडिएटिंग बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इससे क्या होगा, ये एक्ट करेगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन एक्ट करने वाला है एज़ ए मोरल रेगुलेटर, मीडिएट करेगा बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है? जैसे जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होने वाला है, अलग-अलग जो ग्रुप होगा, अगर वो अपने हिसाब से, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम करेगा, अपनी जो प्रोफेशनल है, जिसमें वो प्रोफेशनल है, उससे हिसाब से काम करेगा, तो सोसाइटी में एक जो ऑर्डर है, वो मेंटेन होने वाला है, ठीक है? तो ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ पॉइंट जो है डरखेम ने हमें बताया कि प्रोफेशनल एसोसिएशन ये रहना चाहिए, जो इंडिविजुअल है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, वो बेस्ड होना चाहिए प्रोफेशनल एसोसिएशन पे, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इंश्योर करेगा एथिकल स्टैंडर्ड को, कोऑर्डिनेशन को और सॉलिडारिटी को, ठीक है? एग्जाम्पल में हमने बताया जैसे बार काउंसिल्स, मेडिकल एसोसिएशंस, ठीक है? तो ऐसी अलग-अलग एसोसिएशन जो है प्रोफेशनल के हिसाब से होनी चाहिए। तो ऐसा मार्क्स का मानना है, इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें जो डिसफंक्शन है वो नहीं आने वाला। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि स्टेट जो है उसका सुपरविजन रहना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया स्टेट सुपरविजन ये रहना चाहिए टू एनफोर्स रेस्टिट्यूटिव जस्टिस एंड प्रिवेंट कोहेसिव डिवीजन, ठीक है? बेसिकली जो अनफोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर है उसे काउंटर करने के लिए जो स्टेट है उसका सुपरविजन होना जरूरी है, जो रेस्टिट्यूटिव जस्टिस है इसे इंश्योर करना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट उन्होंने बताया मोरल एजुकेशन टू इंटरनलाइज कलेक्टिव मोरालिटी, एडमिट राइजिंग इंडिविजुअलिज्म, ठीक है? जो इंडिविजुअलिज्म है, जो इकोनॉमी है, उसे खत्म करने के लिए कलेक्टिव जो मोरालिटी है, इसके लिए एजुकेट करना काफी जरूरत है। तो मोरल एजुकेशन के बारे में उन्होंने जो पॉइंट ये रखा, तो ये जो 3 पॉइंट है ये आपने ध्यान में रखना एज अ सोल्यूशन, जो हमें डरखेम ने अपनी थ्योरी में बताए हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में, इनकी जो थ्योरी है इसके कुछ क्रिटिसिज्म है उसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला है लॉकवुड के बारे में, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू मोरल इंटीग्रेशन, ठीक है? तो ये यही बता रहे हैं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो मोरल इंटीग्रेशन है वो नहीं आता, ठीक है? इनका ये मानना है, जैसे डरखेम ने हमने बताया कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर है, बेसिकली एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, तो इसकी वजह से जो मोरल रेगुलेशन है वो होता है। नेक्स्ट जो एंथनी गिडन है उन्होंने ये बताया, ओवर एम्फेसाइज किया गया स्ट्रक्चर के ऊपर, नेग्लेक्ट किया गया इंडिविजुअल एजेंसी के ऊपर, ठीक है? तो ये पॉइंट उनका सभी थ्योरी में इफेक्ट बैठने वाला है, क्योंकि वो फंक्शनलिस्ट है और वो थ्योरी, तो उनका जो फोकस है वो ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर रहता है, ठीक है? वो ऐसा मानते हैं कि सोसाइटी ही इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल की सोच को, इंडिविजुअल के एक्ट को, ठीक है? तो ये एक सोशल फैक्ट है। नेक्स्ट जो मार्टन कहते हैं, अनोमी एंड डेविएंस आर परमानेंट, नॉट एक्सेप्शनल इन मॉडर्निटी, ठीक है? तो जो डरखेम है उनके हिसाब से जो अनोमी है वो एक ट्रांजिस्टरी स्टेज है जो आता है रैपिड सोशल चेंज की वजह से, ठीक है? वो इन्हें जो है परमानेंट नहीं बताते, इन्हें जो है टेम्परेरी कंडीशंस जो है वो बताते हैं, लेकिन जो मार्टन है वो इसे अनोमी एंड डेविएंस को परमानेंट कहते हैं, तो ये एक्सेप्शनल नहीं है। नेक्स्ट जो एलिनेशन का पॉइंट था मार्क्स के बारे में, वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मार्क्सिस्ट है वो ये कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से एलिनेशन आता है और जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ये देखने को मिलता है, सोलिडारिटी नहीं आती, ठीक है? जो मार्क्सिस्ट हैं वो बेसिकली यही मानते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से, राइज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से एलिनेशन आता है, ठीक है? रादर देन इसकी वजह से जो सोलिडारिटी है वो आती है, ठीक है? तो ये भी अपने ध्यान में रखना है, अलग-अलग जो पॉइंट्स हैं, अलग-अलग जो आइडियोलॉजीज हैं उनके हिसाब से। नेक्स्ट अदर में हमने बताया ऑर्गेनिक सोलिडारिटी इज आइडियलिस्टिक, अज्यूमिंग इक्वल कोऑपरेशन इन अनइक्वल सोसाइटी। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने बात की है प्रोफेशनल एसोसिएशन के बारे में और जो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी के बारे में, ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है? तो ये भी अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, इस थ्योरी का क्या कंक्लूजन है। डरखेम ट्रांसफॉर्म द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर फ्रॉम अ टेक्निकल इकोनॉमिक प्रोसेस इनटू मोरल सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो जो उन्होंने जो फोकस किया वो किया मोरल सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर रादर देन टेक्निकल इकोनॉमिक प्रोसेस के ऊपर, ठीक है? क्योंकि उन्होंने अपना पॉइंट जस्टिफाई करना था कि जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के एक्शन को, तो इसकी वजह से उनका जो फोकस था वो मोरल सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर रहा था, जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उनके ऊपर नहीं, ठीक है? नेक्स्ट उन्होंने बताया ट्रांजिशन फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सोलिडारिटी मार्क द एवोल्यूशन ऑफ सोशल कोहेजन इन मॉडर्निटी। तो उन्होंने जो कोज है सोशल कोहेजन का अलग-अलग सोसाइटी में मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सोलिडारिटी की हेल्प से बताया है, ठीक है? तो ये भी अपने ध्यान में रखना है।
However, without moral regulation, specialization lead to pathological conditions like एनोमी एंड फोर्स डिवीजन। ठीक है, तो ये उनकी एप्लीकेशन है, काफी बढ़िया है। विदाउट मोरल रेगुलेशन स्पेशलाइजेशन लीड टू पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक एनोमी एंड फोर्स डिवीजन। बिना मोरल रेगुलेशन के जो सोसाइटी है उसमें डिसफंक्शन आता है, जिसकी वजह से एनोमी और फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर, अनकोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसी जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। देयरफॉर सोशल सॉलिडारिटी डिपेंड नॉट merely ऑन इंटरडिपेंडेंस बट ऑन कलेक्टिव मोरल रेगुलेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सूट्स। ठीक है, तो ऐसा जो कंक्लूजन है आप अपने लास्ट में लिख सकते हो उनकी थ्योरी में। तो यहाँ पे हमने समराइज भी किया है जो हमने ऊपर जो मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में देखा था। जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है उसका बेसिस क्या है, सिमिलैरिटी और कलेक्टिव कॉन्साइंस। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का इंटरडिपेंडेंस और स्पेशलाइजेशन, बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर। और यहाँ पे जो लॉ थे मैकेनिकल सॉलिडारिटी में ये रिप्रेसिव थे, और जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है यहाँ पे रिफॉर्मेटिव रेस्टिट्यूटिव। ठीक है, और एग्जाम्पल में हमने बताया जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहाँ पे थी, ट्राइबल विलेजेस में, और जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहाँ पे देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, काफी अच्छे से हमने जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंटली, अभी 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। ये एक सोशल फैक्ट है जिसमें रकीब यही बता रहे हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें सोशल कोहेजन पॉसिबल हो पा रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।